हेलो बेटा। सिक्स्थ साइंस कोचिंग क्लास में हमने बेटा केमिस्ट्री का चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स कंप्लीट रीड कर लिया है चैप्टर। ठीक है बेटा, तो आज से हम अपनी क्लास में उसका बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बुक वर्क में सबसे पहले आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 देखो, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस विल सिंक इन ए टम्बलर हाफ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, अगर कोई बर्तन है उसमें आपने पानी डाल रखा तो इनमें से कौन से मटेरियल हैं वो उसमें सिंक कर जाएंगे, डूब जाएंगे। ठीक है, क्ले एंड कोई जो हैवी होंगे वो नीचे सिंक कर जाएंगे और जो उससे लाइटर होंगे वो ऊपर रहेंगे। ठीक है, द टाइप ऑफ मैटर विद फिक्स्ड शेप साइज एंड मास इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, सॉलिड होता है जिसकी फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज, फिक्स मास होता है। ठीक है, जैसे आपकी नोटबुक हो गई। आइस, वाटर एंड स्टीम आर थ्री स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, बर्फ बनता है, पानी बनता है या फिर भाप बनती है, तीनों ही किसकी स्टेट है? ये वाटर की स्टेट है। साल्ट डिजोल्व इन वाटर एंड साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। जब नमक है पानी में घुल जाता है, इसका मतलब वो क्या है बेटा? पानी में सोल्यूबल है, घुलनशील है। हाइड्रोजन इज ए गैस एंड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर हैंड्स इट इज ऑक्यूपाई स्पेस, हैज वॉल्यूम, हैज मास। ठीक है, मैटर है तो मैटर क्या करते हैं? ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, उनमें वॉल्यूम होता है, उनमें मास होता है, तो हम क्या बोल देंगे? ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ऑयल मिक्सेज विद वाटर, कभी भी ऑयल पानी के साथ मिलता नहीं है। ठीक है, इमिजिबल लिक्विड्स हैं वो। विच वन ऑफ दीज बाउल्स विल गेट स्क्रैचेज ईजिली ड्यूरिंग यूज। इनमें से कौन से बाउल हैं जब हम उनको यूज करते तो ईजिली स्क्रैच लग जाते हैं उन पे? तो कौन से बाउल होते हैं बेटा? वो प्लास्टिक बाउल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होता है ना प्लास्टिक, इसलिए। टेबल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड वुड। लेदर से तो नहीं बनता, किससे बनता है बेटा? प्लास्टिक और वुड से, प्लास्टिक और लकड़ी से टेबल बोथ ए एंड बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट सॉलिड मटेरियल। इनमें से जो सॉलिड तो है लेकिन कैसा है वो? सॉफ्ट है, तो स्पॉन्ज। ठीक है बेटा, जो हम ऐसे कंप्रेस कर सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन कैसी शेप होती है वो? सॉलिड से। विच सब्सटेंस इज सोल्यूबल इन वाटर। अब इनमें से कौन सा सोल्यूबल है? देखो, शुगर पानी में आसानी से घुल जाता है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटीरियल। जो मैग्नेटिक मटीरियल उसको हमने आइडेंटिफाइड करना है, यानी कि जब आप मैग्नेट पास लेके आओगे तो इरेजर है, पेपर है, पेंसिल है, ये अट्रैक्ट नहीं होती। क्या अट्रैक्ट हो जाएगा? आपका सेफ्टी पिन। तो वो क्या है? मैग्नेटिक मटीरियल। Sudhvik wanted to boil a fresh egg. When he put it in water, he was surprised to see egg floating on water. What could be reason? क्या रीजन है बेटा? जब वो बॉईल करना चाहता है कुछ egg पानी के ऊपर होता है, इसका क्या रीजन है? द वाटर यूज मस्ट बी हैविंग इम्प्योरिटीज हैंड्स मोर देन। जो आप वाटर यूज कर रहे हो उसमें क्या है? बहुत सारी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, इसलिए उसमें क्या है? हैवीपन है, वो बहुत भारी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट यानी जिसमें से धुंधला दिखाई दे, तो मडी वाटर। ठीक है, कीचड़ का पानी, धुंधला पानी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मटीरियल इज सोल्यूबल इन वाटर। इनमें से कौन सा सेट सोल्यूबल है? शुगर एंड साल्ट, दोनों ही क्या है? पानी में घुलनशील है, यानी कि इजीली घुल जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कौन कंडक्ट नहीं करते बेटा? प्लास्टिक कंडक्ट नहीं करते। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था चैप्टर में, क्यों नहीं करते। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस विच आर हाईली इन्फ्लेमेबल। जो बहुत जल्दी, यानी कि उन एक इंस्टेंट टाइम पे वो हल्की सी फायर उनके पास जाती, क्या कर लेते हैं? वो फायर कैच कर लेते हैं। एलपीजी, स्प्रिट एंड पेट्रोल, ऑल ऑफ देम। ए रोड कैन बी बेंट इफ इट इज फ्लेक्सिबल। एक रोड है, एक क्या है अपने पास? एक पाइप है, उसको आप क्या कर सकते हो? बेंड कर सकते हो। क्यों? कब बेंड कर सकते हो उसको? जब वो क्या है? फ्लेक्सिबल है, मुड़ सकता है, वो बेंड हो सकता है। A substance which can be broken into smaller pieces or powder easily is called brittle। जो क्या हो, हम थोड़े से उस पर अगर चोट लगाएं तो क्या वो पाउडर फॉर्म में चला जाए, इजीली टूट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटेबल बोलते हैं। A substance which is not easy to be stretched or compressed is called rigid और solid form, और unbend shape को हम क्या बोलते हैं? rigid form। Oil and paint when mixed with water float on water। जब ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे तो ऑयल क्या करेगा? फ्लोट करता है वाटर पे। टू मेक ए कुकिंग पैन वी नीड ए मटीरियल दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो हीट और लाइट का गुड कंडक्टर होगा उसी में हम खाना बना पाएंगे। एंड ऑयल्ड पेपर इज ट्रांसलूसेंट, बता दिया था। बोटल, राइटिंग पैड, बुक, विंडो पेन, मार्बल, सिलेंडर्स, कैलेंडर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स एज
थिंग मेड ऑफ ग्लास एंड थिंग मेड ऑफ पेपर, ठीक है, ऐसी थिंग जो ग्लास से बनी है और ऐसी थिंग जो किससे बनी हुई है, पेपर से, तो हम उनकी अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं। बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, कैलेंडर्स, व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स। देखो बुक है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर, क्या है कॉमन, क्योंकि सभी किससे बने हुए हैं बेटा, पेपर से बने हुए हैं। तो देखो ऑप्शन में देखते हैं क्या है कॉमन, दे आर ऑल मेड अप ऑफ पेपर। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, साल्ट एंड शुगर आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज चॉक एंड सैंड आर इनसोल्यूबल। देखो करेक्ट हो गया ना, बहुत बार आ चुका है, पीछे भी 2-3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। साल्ट और शुगर पानी में घुल जाते हैं, लेकिन चॉक और सैंड है वो पानी में नहीं घुलते। We classify matter in order to observe similarities and dissimilarities between things। जो हमारे पास मैटर है उसको हम क्यों क्लासीफाई कर रहे हैं, किस ऑर्डर में, हम उनके बीच में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानताएं हैं और क्या उनमें डिफरेंस है, ये सब क्या कर इनको पहचान के हम क्या कर सकते हैं, उनकी इजीली ग्रुपिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर, यानी कि उसमें से लाइट पास नहीं होती। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, वी कैन सी पार्शियली थ्रो फ्रोस्टेड ग्लासेज, ठीक है, जो फ्रोस्टेड ग्लास है यानी कि धुंधला जो ग्लास है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, पार्शियली देख सकते हैं, तो क्या हो गया आपका ट्रांसलूसेंट। व्हाट डू ब्लैक बोर्ड, टूथपिक एंड टॉपिस हैव इन कॉमन, ऑल आर मेड अप ऑफ वुड। इनमें क्या कॉमन है कि सभी किससे बने हुए हैं बेटा, लकड़ी से बने हुए हैं। एयर इज ट्रांसपेरेंट, एयर क्या है बेटा, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है, मल्टीपल क्वेश्चन थे, तो सभी बच्चे इनको फिल कर लेंगे और सभी इनको रीड करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लेवल 2, ठीक है बेटा।